गजा मासूम फलस्तीनियों का मक्तल बन गया। निहत्ते फलस्तीनियों पर दिन रात बारूद की बरसात। स्कूल, अस्पताल, इबादत गाहें और रिहायशी इमारतें मलियामेट। खान यूनिस, रफा जबालिया और दीगर इलाकों पर वहशियाना बमबारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान 200 से जायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 17,700 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 48,000 से जायद अफराद जख्मी। खान यूनिस में एक घर पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। आलमी बिरादरी का एहतजाज और मजम्मत बेसूद। अमरीका की हठधर्मी बरकरार। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हंगामी इख्तियारात के तहत कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। कांग्रेस को 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के गोलों की फरोख्त से आगाह कर दिया। अमरीका महकमे खारजा का मौक़िफ़। वाशिंगटन की जानिब से जंग बंदी करारदाद। वेटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। हमास को खत्म करने के लिए जंग जारी रहेगी। सेहूनी वज़ीर आज़म की धमकी। हमास और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। इसराइली फौज ने 2 अफसरों समेत मजीद 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। 2 माह के दौरान हमास के हमलों में 426 इसराइली फौजी हलाक हुए। 5,000 से जायद सेहूनी फौजी जख्मी। 2,000 माजूर हो गए। 300 से जायद इसराइली फौजी जहनी तवाज़ुन खो बैठे। 100 फौजी बिनाई से महरूम। 3,000 से जायद दिया तुड़वा चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया। गजा में जंग बंदी के करारदाद वीटो करने के अमरीकी इक़दाम पर दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन, रूस, तुर्किया, फ़लस्तीन, UAE और ब्राज़ील की शदीद मसम्मत। साबित हो गया अमरीका गजा में लड़ाई जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सफीर का बयान। 2 रियासती हल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ब्राज़ीलियन सफीर का रद्द-ए-अमल। रूस ने भी गजा जंग को अमरीका की जियोपॉलिटिकल गेम करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालिबा। सलामती काउंसिल से लोगों की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। सलामती काउंसिल के बेशतर अरकान जंगबंदी के हक में थे, लेकिन अमरीका ने करारदाद वीटो कर दी। अक्सरियती फैसले के खिलाफ जाना कहाँ का इंसाफ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में तकरीब से खिताब। इसराइली हमले। गजा में इंसानी अलमिया, खुराक का शदीद बहरान। खाने पीने की किल्लत के बायस फलस्तीनियों का जीना महाल हो गया। शदीद सर्दी में लाखों अफराद बेघर, खैमों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर। गजा की आधी आबादी फाका कशी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल बता दी। 10 में से 9 लोगों को रोजाना का खाना मुयस्सर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर इमदादी एहलकार ने कहा कि जंगी हालात ने सामान की तरसील को नामुमकिन बना दिया। गजा में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन की सेहूनी हुकूमत और काबिज इसराइली अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी हुकूमत को सेहूनी फोर्सेस के कत्लेआम में बराबर का शरीक करार दे दिया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पहले इसराइली बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते थे, अब इसराइल जाने वाला हर बहरी जहाज़ हमारा हदफ होगा। हुसियों का ऐलान। कहते हैं कि गजा में मतलूबा इमदाद ना पहुंची तो बहरा अहमर में इसराइल जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि जहाज़ किस मुल्क या कौम का है। फलस्तीनियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। फलस्तीन के अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के राज पर भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। गजा में इंसानी हुकूक की तशवीशनाक सूरत हाल सबके सामने है। निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी भारतीय मुजालिम बाइसे तशवीश है। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए कोशिशें करे। भारत भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हुकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। शिमाली और वस्ती बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। कल्लात में शदीद सर्दी। गैस और बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लिया में -11, कालाम -5, गिलगित में -4, कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।
पंजाब में स्मॉग के डेरे, लाहौर का फजाई मयार मुज़र सेहत 275 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। लाहौर के बाद कराची में भी स्मॉग का राज, फजाई आलूदगी की शरह 164 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त। रायबन का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। ये साहब जो है वो 90 के दहाई में IGI के सूरत में भी सिलेक्ट हुआ था, जिसने उसको लेकर आया था उससे लड़ पड़ा और फिर नुकसान आपका हुआ। रायबन वाला 3 बार वजीर आजम बन चुका, 4थी बार सिलेक्ट होना चाहता है। जो 3 बार फेल हुआ वो 4थी बार आकर कौन सा तीर मारेगा। मियां साहब इनसे ही टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। मियां साहब ने एक बार फिर हुकूमत दिलवाने वालों से लड़ना है। अगर 4थी बार मिली तो मियां साहब वही रिवायती पुरानी सियासत करेंगे। हम 3 बार भुगत चुके, अब 4थी बार भुगतना पड़ेगा। मियां साहब जिनसे 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं वो कह रहे हैं किधर से दें। अगर अक्सरियत मिली तो फिर नुकसान आपका होगा। मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन चले गए। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीत कर मुखालिफिन से इंतकाम ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन जीत कर आओ, बिलावल भुट्टो का चैलेंज। मियां साहब को बाहर जाकर 10 साल आराम करने का मशवरा भी दे डाला। मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है। हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क व कौम की तरक्की वाले काम किए, हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी इसलिए निकाल दिया। मुझे 93 और 99 में क्यों निकाला गया? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? वक्त साबित कर रहा है कि हमारा मौक़िफ़ सही था। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अनाड़ी के हाथ मुल्क की बागदौड़ दी गई। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। अब हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करने हैं। हमसायों से नाराज रहकर मईशत को बेहतर नहीं कर सकते। बाकी लोगों ने बातें की, हमने काम किया। मुल्क के लिए बिजली बनाई, कोयले के ज़खायर दरियाफ्त किए। फर्नेस ऑयल की बजाय कोयले से सस्ती बिजली बन सकती है। शहबाज शरीफ आकर ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। वो जो आज तक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया, कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुन रही हूँ। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। इन्होंने 11 साल जलावतनी काटी, 2.5 साल जेल में रहे। क्या साबिक चेयरमैन PTI को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करते पकड़ा गया। 60 अरब के बदले में अलकादिर ट्रस्ट में जमीनें ली। जब चोरी का हिसाब मांगा तो टांग पर प्लास्टर चढ़ा कर आ गया। 22 साल में सिर्फ एक बार नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। वो 3 बार वजीर आजम बने मगर चोरी का इल्जाम तक नहीं लगा। मरियम नवाज का गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब।
मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट का मामला। आईपीपी की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। आज मुस्लिम लीग नून की कायम कमेटी के हवाले की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। आईपीपी के गुज़िश्ता रोज इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मंसूबों का 3 घंटे तवील दौरा। शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स की जल्द तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। रावी के नए पुल और बेदिया अंडरपास की साइड रोड्स का भी मुआयना। बेदिया अंडरपास प्रोजेक्ट के मयार को सराहा। प्रोजेक्ट की तकमील में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पंजाब में खाद का बहरान, किसान परेशान। उकाड़ा, विहाड़ी, बहावलनगर, बहावलपुर, पाकपतन, साहिवाल, रहीम यार खान, तेरा गाजी खान में यूरिया और डीएपी नायाब। किसान खाद के हुसूल के लिए दर बदर ब्लैक में फरोख्त जारी। बहावलपुर में यूरिया खाद की बोरी की कीमत 7500 रुपए तक पहुंच गई। खाद की अदम फराहमी से गंदम और आलू की फसल मुतासिर होने का खदशा। किसानों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज सरगर्म। कोयटा में एक बार फिर चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चीनी 20 रुपए मजीद महंगी, 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी का थैला 1000 रुपए महंगा, मार्केट में 9000 रुपए में फरोख्त। इंतजामिया चीनी के परमिट जारी नहीं कर रही। होलसेलर्स महंगाई की दुहाई, सब्जियों की कीमतें आसमान पर। लाहौर में प्याज की डबल सेंचुरी। टमाटर 100 रुपए किलो तक फरोख्त। मटर 200, लहसुन अदरक 600 रुपए फी किलो हो गया। डेंगू के वार। लाहौर में मजीद 32 मरीज रिपोर्ट। गुजरांवाला, रावलपिंडी और दीगर कई शहरों में भी कई अफराद मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 52 नए मरीज रिपोर्ट हुए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2121 अफगान बाशिंदों की वापसी हुई। पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 4,21,101 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप अहम मैच में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत की बैटिंग 2 विकेटों पर 62 रन बना लिए। मैच में फातेह रहने वाली टीम की सेमीफाइनल तक पहुंचने की राह हमवार हो जाएगी।